हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम देखेंगे डीक्रस्ट के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे आपके डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी से। बीएड फर्स्ट ईयर के हैं ये, और सिर्फ रीअपियर के ही एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। 2020 में एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इंस्ट्रक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होंगी, ठीक है जी। आपको अभी से 4 ही क्वेश्चन करने हैं, अभी जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। वृद्धि और परिपक्वता की अवधारणा बतानी है, अधिगम कठिनाइयाँ बतानी है, अभिव्यक्त ज्ञान का अर्थ बताना है आपको, इम्प्लिसिटी नॉलेज, और भिन्नता के हास्याकरण के मुद्दे आपको बताने हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। उसके बाद ये है आपकी फर्स्ट यूनिट। एरिक्सन की थ्योरी यहाँ पर आपसे पूछ रखी है, जो साइको सोशल थ्योरी इन्होंने दी थी एरिक्सन ने। ये मैंने कराई हुई है, आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। तो ये थ्योरी पूछी हुई है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, मीडिया से आप क्या समझते हैं, किशोरों एवं बढ़ते बच्चों पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा हुआ। उसके बाद है सेकेंड यूनिट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपसे पूछी हुई है, इसके कॉन्सेप्ट बताने हैं, और मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता के आयाम के रूप में सृजनात्मकता पर चर्चा कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, बच्चों एवं किशोरों के व्यवहार को समझने की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। साक्षात्कार एवं कथात्मक अभिलेख का किशोरों एवं बच्चों के व्यवहार को समझने की तकनीकी के रूप में वर्णन कीजिए। चलिए, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड यूनिट है। थोरनडाइक का आपसे पूछा हुआ है लर्निंग थ्योरी, और एजुकेशनल में इसका क्या क्या यूजेस हैं ये आपको बताने हैं। उसके बाद है टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी मेरी कराई नहीं है मैंने, ये मैं करा दूंगी अभी। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोलमैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है थर्ड यूनिट में। तो ये टोलमैन की थ्योरी 1-2 दिन में मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो हेल्प हो जाएगी आपको। उसके बाद है फोर्थ यूनिट, माता पिता से अलग हुए और अनाथालय के बच्चों के पालन पोषण के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, ये बताना आपको। 8th क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन, वैश्वीकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। बच्चों और किशोरों पर वैश्वीकरण, शहरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ये क्वेश्चन पेपर है। आर्टिकल आपसे पूछे हुए हैं 15 एंड 16। चार्टर 1813 का आज्ञा पत्र पूछा हुआ है। कॉमन स्कूल सिस्टम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपसे पूछे हुए हैं 4 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है फर्स्ट यूनिट, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। 16 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मूलभूत अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पर 16 मार्क्स में। उसके बाद है नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपसे पूछ रखी है 1986, ये आपको बतानी है। उसके बाद एनसीएफ पूछा हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 क्या है, इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है थर्ड यूनिट, आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट आपको बताना है, और शिक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। उसके बाद बताना है आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, और इसकी मेरिट एंड डिमेरिट भी आपको बतानी है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, संस्कृति की व्याख्या कीजिए। कैसे शिक्षा संस्कृति संरक्षण और हस्तांतरण में सहयोग कर सकती है हमारी संस्कृति, ये आपको बताना है 16 मार्क में। उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, शिक्षा के तकनीकी सशक्तिकरण में अध्यापक कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये क्वेश्चन बताना है 16 मार्क्स में। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो लर्निंग एंड टीचिंग का है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी है नहीं मेरे पास क्वेश्चन पेपर, सिर्फ हाफ ही है। तो जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिसका भी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है वो अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हो।
ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हो। गणित में परिशुद्धता और सौंदर्य का सह अस्तित्व क्या है, और होरिस्टिक मेथड यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है। पत्राचार कोर्स का महत्व क्या है, और सिमुलेटिव इवैल्यूएशंस क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पर संकलनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद है आपकी फर्स्ट यूनिट, गणित को परिभाषित कीजिए, गणित की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए, नेचर एंड स्कोप यहाँ से आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, गणित प्रेम किसे कहते हैं, थ्योरम क्या होती है मैथमेटिक्स, और डिस्क्राइब आपको करना है इनके विभिन्न रूपों को। ठीक है, उसके बाद है गणित पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर गणित पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, साथ ही इसके गुण और दोषों को भी बताइए। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपको बताना है, एक्सप्लेन उसको करना है, उसके बाद इसकी मेरिट एंड डिमेरिट लिखनी है। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में गणित प्रयोगशाला की रचना किस प्रकार करेंगे, इस प्रयोगशाला के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की सूची के सुझाव दीजिए। नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन, आपसे पूछा हुआ उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कौशल के लिए गणित के किसी उपविषय पर एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करनी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल है क्या, स्टिमुलस वेरिएशन। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल एक सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करनी है, मतलब एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना है, और उसको आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन पेपर में लिख कर आना है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर में नहीं, आंसर शीट में। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, गणित अध्यापक के व्यावसायिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, और गणित अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि में सेमिनार और कार्यशाला की भूमिका पर भी आप यहाँ पर चर्चा करनी है। सेमिनार्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। अगर आपका पेपर है फिजिकल साइंस तो आप ये वीडियो देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। भौतिक विज्ञान का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस है। पाठ शुरू करने के कौशल आपको यहाँ पर बताने, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस लेसन। और नेक्स्ट है ऊर्जा और उसके प्रकार बताने हैं, एनर्जी एंड इट्स टाइप। गुणवत्ता अधिगम के संकेतक क्या है, क्वालिटी लर्निंग, ये आपको बताना है। उसके बाद है भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लक्ष्य और इसके उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको फिजिकल साइंस। थर्ड क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान शिक्षण के गुणों और इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ क्या क्या है फिजिकल साइंस टीचर की, ये बतानी है आपको। उसके बाद सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट 2 पार्ट्स में है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका माइक्रो टीचिंग स्किल के कंपोनेंट्स बताने हैं, एक्सप्लेनिंग एंड स्टिमुलस वेरिएशन। कंप्लीट बताना है, ये आपको सिर्फ घटक नहीं बताने हैं इसके, ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं बताने हैं बल्कि कंप्लीट आपको डिटेल देनी है। उसके बाद है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड विद मेरिट, परियोजना पद्धति के चरण को समझाइए, इसके मेरिट क्या हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड यूनिट सिक्स्थ क्वेश्चन है, सामग्री विश्लेषण का अर्थ और अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यह शिक्षण में कैसे उपयोगी है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, ये भी आपका पार्ट्स में पूछा हुआ है, ठीक है, 16 मार्क्स में है। ऊर्जा के संचरण का शैक्षणिक विश्लेषण यहाँ पर करना है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनका विश्लेषण आपको करना है। प्रमुख और सूक्ष्म अवधारणा, व्यवहारिक उद्देश्य, क्रियाएं एवं प्रयोग, मूल्यांकन एवं मूल्यांकन उपकरण यहाँ पर बताने हैं आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है मेजर एंड माइनर कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर टर्म्स, एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंट्स, इवैल्यूएशन डिवाइसेस, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के संदर्भ में कक्षा में मुख्य मुद्दों को स्पष्ट कीजिए, कौन कौन से मुख्य प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं एक फिजिकल साइंस की क्लास में, वो आपको बताना है। आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण के गुण क्या हैं, एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में चरणों की यहाँ पर व्याख्या करनी है, क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट क्या होते हैं और अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, इसके स्टेप आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर थे
4 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट लर्निंग एंड टीचिंग, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी, वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सभी के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को, ताकि सभी को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना और अपने एग्ज़ाम्स की बेटर तैयारी रखिए, ठीक है। थैंक यू।